Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, Reasoning Mentor at Abhipedia, and today in this session that is for SSC MTS जो 2024 के लिए है, ठीक है। और हम इसके आज के PYQ के सेशन के लिए हम जो 7 जुलाई 2022 में हुआ था इसके शिफ्ट 3 को आज हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इसके प्रीवियस पार्ट्स भी जो है ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो उनको भी आपने गो थ्रू कर लिया होगा, ठीक है। PYQs को मैंने पहले भी कहा है कि आपको जो भी आप स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हो, ठीक है, अपने एग्जाम के लिए, उसके लिए हेल्पफुल रहता है। आपको पता लग जाता है कि किस तरह के पहले क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से टॉपिक्स आपको जो है गो थ्रू करने हैं, जिन पे ज़्यादा आपको फोकस रखना है, ठीक है। किन टॉपिक्स को आपको कम जो है प्रिपेयर करना है, ठीक है, जो कि ज़्यादा एग्जाम में देखने को नहीं मिलते, ठीक है, और किन टॉपिक्स को हमें ज़्यादा जो है फोकस रखना है, जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो हम सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप SSC MTS 2024 के लिए जो है इसके एस्पायरेंट है, तो आप हमारे साथ इसको कर सकते हैं प्रिपेयर सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीज़ में। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही है, इसमें आपको वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, आपको PDF नोट्स मिल रहे हैं, करंट अफेयर मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं, तो आप ज्वाइन इसको कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप जो है व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, उसमें जो है कंटेंट डलता रहता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पे, ये आपको मैं बता दूं, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड मास का इसमें यूज होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखिए ए को हम जहाँ पे प्लस है, ठीक है, ए जहां पे है वहां पे प्लस करेंगे और बी जहां पे है वहां पे माइनस करेंगे। सी की जगह क्या करना है, सी की जगह करना है मल्टीप्लाई, और डी की जगह क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड करेंगे वहां पे। तो हम इसको जब यहाँ पे इस तरह से रखेंगे इक्वेशन में, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह हमें आंसर देखना है। तो बोर्ड मास का यूज करेंगे 44 प्लस 36 फिर माइनस 60, और क्या आएगा, डिवाइड में आएगा 30 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा 5। अब देखिए यहाँ पे इसको जब ऐड करते हैं तो आता है 80, और इसमें से देखिए इसका डबल कर दो, 3 का मतलब इसका डिवाइड करके जब 2 आएगा और 2 10, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, ये वैल्यू बनेगी 70 आपको ऑप्शन डी में मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे 834 से 836 हुआ, तो इसमें +2 हुआ, 36 से 44 हो रहा है, तो क्या आ रहा है, इसमें +8 हुआ, और आगे देखिए इसमें 4 से 6 क्या बन रहा है 2, ठीक है, और यहाँ पे कितना बन रहा है 32। तो आप देख सकते हैं 2 का 4 गुना 8, 8 का 4 गुना 32, 32 का 4 गुना क्या आएगा। अब देखिए इसमें डिफरेंस कितना बन रहा है, इसमें देखिए यहाँ पे बन रहा है इसमें 8 2 और 1 128 बन रहा है, ठीक है। तो 32 का जब 4 गुना करते हैं तो यही वैल्यू आती है 128। 128 आ गई, मतलब हमें क्या करना है, इसका भी 4 गुना करना है, तो इसका 4 गुना करके क्या आ रही है वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे बन गया 2 और 48 और 3 512, ठीक है, 512 हमें इसमें ऐड करना है। तो 1004 में 512 ऐड कर दो तो कितना बनेगा, ये बनेगा 1516। तो ये ऑप्शन जो है आपको कौन सी बन रही है, ऑप्शन डी बन रही है, ठीक है। तो ये सीरीज का क्वेश्चन आपने ध्यान रखना। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब नंबर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इसका मीनिंग है कि उसमें चीज कोई ऐड हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या करना पड़ा है, हमें डिफरेंस का भी डिफरेंस लेके देखना पड़ रहा है, उससे हमें आइडिया हो गया। और यहाँ पे हमें क्या चीज क्लियर हो रही है कि पहले जो नंबर था उसका जितना हम ऐड कर रहे हैं वो डबल डबल होता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर कहां से हो रहा है कि जब हमने इसमें डिफरेंस लिया, तो सबसे पहला काम भी यही करना है कि हमने डिफरेंस लेना है। अब का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि ये जो शेप है ये हमें कहां पे अवेलेबल हो रही है। तो देखिए इसमें तो अवेलेबल नहीं हो सकती, ठीक है, इन तीनों में अवेलेबल नहीं होगा। अगर इसको देखें तो यहाँ पे हमें ये चीज अवेलेबल हो रही है, इस तरह से ये पार्ट बन रहा है, ठीक है, जो कि इस ऑप्शन में बन रहा है ऑप्शन सी में, ठीक है। नॉर्मल ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगा, आपको जो है नॉन वर्बल को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, क्योंकि आपको एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे
ये एनालॉजी दी गई कि इस पार्ट का रिलेशन है 18 से, इस पार्ट का रिलेशन है 15 से, तो कैसे बना होगा वो सबसे पहले देखते हैं, फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है वो क्या होएगा, कि मतलब ये 16 कैसे बना या वो चीज कैसे बनेगी, ठीक है, नंबर कैसे बनेगा। अब देखिए 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 4 18, सभी को ऐड कर दो, 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 2 15, सभी को ऐड कर दिया। अब यहीं पे नंबर्स को ऐड करें, देखिए हमें बनाना है 16, 8 और 3 11, 11 और 15 ये 16, 16 और 4 20, ये तो गलत बन गया। 8 और 2 10, 10 5 15, ये भी ज्यादा चला गया, ठीक है। 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 6, ये भी गलत बन गया। तो इसका मतलब है ये, बट हमें कंफर्म करना है। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। सॉरी। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहां पे गिवन है, इसमें अब ये क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, किसकी, अल्फाबेट्स की सीरीज दी गई है। अल्फाबेट्स यहाँ पे दिए गए, हमें रिलेशन देखना है। यू से, देखिए पहले लेटर का पहले से देख लो, यू से जेड, जेड से ई, ई से जे। यू 21 पे है, 26 पे आएगा तो क्या करना पड़ेगा, +5। 26 से मुझे 5 पे जाना तो क्या करना पड़ेगा, 5 ही ऐड करना पड़ेगा। 5 से 10 पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 ही ऐड करना पड़ेगा। अब 10 से क्या करना है, 5 ऐड करने पे क्या बन रहा है, 15। तो 15 पे क्या आता है, ओ आपको देखने को मिल रहा है को 3 ऑप्शन में, ठीक है। हमें देखना है कि सेकंड लेटर क्या बना, वाई से डी, वाई के बाद आएगा जेड, ए बी सी डी, +5, तो इसमें भी +5 हो रहा है, इसमें भी +5 और इसमें भी, ये बन रहा है 4 9 14, ठीक है। तो क्या आ रहा है, इसमें +5 चल रहा है, आगे +5 करेंगे तो क्या आएगा 19, 19 पे क्या आता है एस, तो ओ एस आपके पास जो यहाँ पे ऑप्शन बी बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन दिया गया है पेपर कटिंग और फोल्डिंग से, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बताया गया कि पहले एक सर्कल की फॉर्म में पेपर था, उसको हमने क्या किया, फोल्ड किया, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ। फिर हमारे पास जब ये हाफ पीस बच गया तो उसको हमने फिर से क्या किया, फोल्ड। पहले इसमें 2 लेयर बनी थी, अब 4 लेयर, मतलब जो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ये जो चीज होगी यहाँ पे, ये 4 जगह दिखेगी, ठीक है। कैसे, जब आप इसको अनफोल्ड करेंगे ऊपर वाली साइड तो आपको इस फॉर्म में दिखेगी, ठीक है। जब आप इसको इस तरफ अनफोल्ड करेंगे तो क्या आएगा, इसकी मिरर इमेज आपको इस तरह से दिखेगी, ठीक है, और इसी की मिरर इमेज आपको इस तरह से दिखेगी। तो ये शेप आपको कहां पे दिख रही है, क्लियरली तो मैं नहीं बना पाया रफ फिगर, ठीक है, बट आपको यही चीज आपको यहां पे देखने को मिल रही है ऑप्शन सी में, ठीक है। तो आप उसको बता सकते हैं। चलिए आपका जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज कैसे बनी, आप देखिए 3 से मुझे बनाना है 15 को, और 15 से बनाना है 75 को, 75 से बनाना है मुझे 375, कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर एकदम से बड़ा हो रहा है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो 3 से 15 क्या आएगा, इसमें 5 से गुना कर दो, 15 से 75, इसमें भी 5 से गुना कर दो, इसमें भी जब 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 25, ठीक है, 5 5 25, 2 5 7 35, 2 37, 375 ये बनता है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे भी इसमें 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 5 5 25, 2 5 7 35, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, क्या बनेगा 37 3, ठीक है। 5 3 15, 15 3 ये 18, ठीक है। तो 1875 जो है ऑप्शन सी बन रहा है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था क्योंकि हमें यहां से आइडेंटिफाई होगा कि 5 5 आ रहा है तो 5 से ही मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है, ये आपका जो है कोडेड लैंग्वेज का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैलकुलेटर आर नंबर्स। हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या दिया, ये आपको एक सेंटेंस दिया गया और उसके आगे कोड दिए गए। आपने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना कि आपको हर चीज फाइंड आउट करनी है, आपने क्या करना है, कैलकुलेटर और ऑड को फाइंड आउट करना है। अब देखिए कैलकुलेटर, हमें इसमें कैलकुलेटर आर नंबर्स, सेकंड देखें नंबर्स बीइंग ऑड इवन, ठीक है। फिर उसके बाद है ऑड आर स्ट्रॉन्ग, सिर्फ 3 है, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या करना है, ऑड तो हमें कहां से आएगा, ऑड आएगा आपका इस सेकंड में, इन दोनों में कॉमन है, तो क्या आएगा, नंबर्स बीइंग ऑड इवन। तो इसका कोड क्या है,
इसका कोड है #RMTSKP, ठीक है। और ऑड आर स्ट्रॉन्ग, इसका कोड क्या है KP8AB। तो क्या आएगा, ऑड का कोड बन रहा है हमारे पास KP, ठीक है। ये फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, कैलकुलेटर को। तो कैलकुलेटर के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले दूसरे को कंपेयर करना, क्योंकि इसमें नंबर्स कॉमन है। तो क्या आ रहा है इसमें आ रहा है कैलकुलेटर आर नंबर्स, इसको कोड किया गया है 8#PG, ठीक है। और यहां पे भी हैश हमारे पास है, तो उसका मीनिंग है कि हैश जो बन रहा है वो नंबर्स को बता रहा है, तो ये हैश आ गया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे आर जो है वर्ड, ये भी हमें फाइंड आउट करना है, तो पहले और तीसरे को कंपेयर करो। देखिए यहाँ पे 8#PG है और यहाँ पे क्या है KP8AB। तो इसका मीनिंग है कि ये जो K8 है ये इसको बताएगा। कैलकुलेटर क्या बनेगा इसमें, कैलकुलेटर के लिए आएगा इसमें हैश आ चुका है, 8 आ चुका है, तो ये आएगा PG। तो PG आप देखिए इसमें KP और PG आपको कहां पे मिल रहा है, KP और PG मिल रहा है ऑप्शन ए में, ठीक है। तो ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें बोला गया है कि लेटर क्लस्टर जो ये DOW का, इससे क्या जो रिलेशन बन रहा है, जो एनालॉजी ऑफ रिलेशन जो यहाँ पे बन रही है, वही हमें क्या करना है इसमें आगे देखना है, ठीक है। तो क्या रिलेशन बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, अगर मैं W को आगे प्लेस कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा WDO, ठीक है। यहां से उठा के इसको आगे प्लेस कर दिया। वैसे ही M को पहले प्लेस कर दो, MRA, जो कि आपका ऑप्शन डी बन रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्म में इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे अवेलेबल, इसमें बोला गया है कि 7 बॉयज हैं, इनके नाम दिए गए हैं, पार्टिसिपेट किया इन्होंने कई कॉन्टेस्ट है। इसमें बोला गया है कि ऑल ऑफ देम फिनिश ऑन डिफरेंट रैंक्स, कौन से 1 से लेके 7 तक इनके डिफरेंट रैंक्स हैं, इनमें फिनिश किया है। अब इसमें बोला गया कि 1 बीइंग दी हाईएस्ट एंड 7 बीइंग दी लोएस्ट। तो हमें इसमें क्या करना है, इनमें प्लेस करके देखना है इन पर्सन को कि कौन कौन से जगह पे आ रहे हैं। कंपैरिजन का क्वेश्चन है, द रैंक ऑफ एस इज लोअर देन के बट हायर देन सी। एस का रैंक के से कम है बट सी से ऊपर है, ठीक है। द रैंक ऑफ टी इज 1 बिलो यू एंड 1 अबव पी, ठीक है। देखो रैंक ऑफ टी का रैंक यू से नीचे है, एक नीचे है, और पी से क्या है, एक ऊपर है, ठीक है। और आगे बोला है कि यू हैज सेकंड हाईएस्ट रैंक, यू का सेकंड हाईएस्ट रैंक है। तो ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ये सेकंड हाईएस्ट नंबर पे बन रहा है, इस तरह से 7 रैंक है, तो यू यहां पे आ रहा है, ठीक है। और आगे है द रैंक ऑफ एस इज लेस देन ओनली 4 बॉयज, सिर्फ 4 बॉयज से ही कम है, किसका, एस का। तो 1 2 3 4 यहां पे क्या आएगा, इनके नीचे यहां पे क्या बनेगा, यहां पे एस बनेगा, तो हम एस को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और आगे है इसमें सी हैज द लीस्ट रैंक, सी का लीस्ट रैंक है। अगर हम यहां से भी देखें तो हम बता सकते हैं कि हुज रैंक इज थर्ड फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से थर्ड कौन सा बन रहा है, इसको फाइंड आउट कर पा रहे हैं, चाहे हम इसमें इंफॉर्मेशन बाकी को पुट करें या ना, बट हम इससे फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो कौन सी ऑप्शन आ रही है, ऑप्शन सी इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको हमने अभी प्लेस नहीं किया, फिर भी हमें उसका आंसर मिल चुका है, ओके। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है, वर्ड की एनालॉजी। वर्ड में देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एस्थमा जो है उसका रिलेशन बताया गया लंग्स से। अब देखिए एस्थमा जो है लंग्स के रिलेटेड है, उसकी जो डिजीज है। आर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो वो क्या है, वो बोन्स की डिजीज है। और कंजंक्टिविटिस ये जो है ये किससे रिलेटेड है, ये यहाँ पे बोला आईज, हार्ट, स्किन, ब्रेन। तो ये जो है ये आईज के रिलेटेड है, ठीक है, आईज की बीमारी है, ओके। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पीपल, इनके नाम दिए M1, M2, M3, M4 एंड M5 सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग दी सेंटर, सेंटर में फेस कर रहे हैं। तो हमें इसमें क्या बताना है कि ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन M3 एंड M4, M3 और M4 के बीच में एक ही पर्सन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें इस तरह से 5 लोग हैं, आपने सर्कल बनाया इस तरह से, सभी क्या कर रहे हैं, सेंटर में फेस कर रहे हैं। तो सेंटर फेसिंग है, राइट इधर आएगा, लेफ्ट दूसरी तरफ आएगा, ठीक है। आगे बोला है M2 इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M4,
M2 जो है सेकंड लेफ्ट में है M4 के। मान लीजिए यहाँ पे M4 है, उसका सेकंड लेफ्ट में M2 बन गया, ठीक है। और बोला है ओनली वन पर्सन इज बिटवीन M3 एंड M4। M3 और M4 के बीच में एक ही पर्सन है, तो M3 इधर आ जाएगा। और आगे है इसमें कि M1 इज सिटिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ M2। इसके M2 के इमीडिएट राइट में कौन बन रहा है? M1। अगर M1 यहाँ पे तो M5 इधर बनेगा। हमें बताना है इसमें हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन M2 एंड M1। M2 और M1 के बीच में कितने हैं? तो M2 और M1 के बीच में कितने हैं? 0, क्योंकि यहाँ पे बताया भी कि M1 इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ M2। तो ये तो एक ही लाइन का क्वेश्चन था। यहाँ पे M2 के इमीडिएट राइट में ये है, तो इमीडिएट राइट का मतलब है कि इनके बीच में कोई भी नहीं आएगा। इसका मीनिंग है कि ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा 0, ठीक है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है यहाँ पे, ये भी कोडेड लैंग्वेज का क्वेश्चन है। बोला गया यहाँ पे कि ग्रेप्स वर्ड है, इसको कोड है HQBOFR। तो इस तरह से आपने ग्रेप्स वर्ड को लिख दिया, ठीक है। इसके सामने ही इसके कोड को लिख दो HQBOFR। अब इसमें हमें क्या करना है? हमें प्लेस करना है। देखिए G 7 पे आता है, 8 पे H आता है, तो G से H, R 18 पे आता है, Q 17 पे आता है, तो ये -1 हुआ। 18 से 17, इसमें क्या हुआ? +1। A से B, P से O, P के जस्ट पहले ही O आता है, ठीक है। और E के बाद आप F आता है, S से पहले R आता है, तो इसमें क्या आ रहा है? अल्टरनेट में +1 -1 आ रहा है, ठीक है। ये लॉजिक हमें मिला, हमें इसको अप्लाई करना है लेआउट में। तब यहीं पे देखिए वर्ड को, इसमें +1 कर दो तो L के बाद क्या आएगा? M। इसमें -1 कर दो तो Z। इसमें +1 करेंगे तो क्या आएगा? इसमें Z। और इसमें -1 कर दो तो क्या आएगा? N। इसमें +1 करोगे तो क्या आएगा? V। और -1 करेंगे तो क्या आएगा? S। तो MZZNVS, MZZNVS, जो कि पहली ऑप्शन इसमें बन रही है, ठीक है। पहला हमारा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन, मतलब हमारे पास सिलॉग्स का क्वेश्चन है। तो सिलॉग्स में इसमें बताया क्या गया है? ऑल W आर B, जितने भी W हैं वो B हैं, ठीक है। हमने डायग्राम बना दिया। अब आगे देखें, नो X इज W, कोई भी X W नहीं है, ठीक है। नो X इज W मीन्स नो W इज X। और एक और चीज मैं आपको यहां पे बता दूं, इसमें एक और रिलेशन बन रहा है कि B का कुछ हिस्सा जो कि W बन रहा है वो नेगेटिव है X के लिए, तो क्या आएगा? सम B आर नॉट X, ठीक है। और आगे देखें, इसमें अगला इसमें पार्ट अगर हम देखें कि जो है X का सिर्फ W के रिलेशन पता है, X का B के लिए हमें रिलेशन नहीं पता, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कंक्लूजन क्या क्या बन रहे हैं। पहला है सम B आर W, कुछ B W है, तो ये सही बन रहा है, ठीक है। सम W आर X, कुछ W X है, नहीं, इनके बीच में कंप्लीटली नेगेटिव रिलेशन है, तो ये गलत है। और आगे है ऑल X आर B, जितने भी X हैं वो B हैं, बट हमें रिलेशन नहीं पता, ठीक है। X का B से रिलेशन नहीं पता, तो ये गलत आएगा। तो क्या आएगा इसमें? हमारे पास सिर्फ पहला ही सही है, तो उसमें क्या आएगा? ऑप्शन सी, दैट इज ओनली कंक्लूजन 1 इज फॉलोइंग। ओके, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपको फिगर की सीरीज आती है, ठीक है। फिगर मैट्रिक्स बोलिए, फिगर सीरीज। तो उसमें क्या दिया गया यहाँ पे? सबसे पहले ये आप पहले ही फिगर को देखेंगे तो उसमें एक सर्कल है, सर्कल के नीचे यहाँ पे एक एरो शो कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो इस तरह से आपको एरो शो हो रहे हैं, जिसमें साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, ये आपको 4 डायरेक्शन है, ठीक है। 4 डायरेक्शन है। और इसमें देखिए यहाँ पे ये पहले साउथवर्ड शो कर रहा है इसमें पहले में, फिर यही एरो वेस्टवर्ड शो हो रहा है, और अब यही एरो जो है नॉर्थवर्ड शो हो रहा है, और आगे क्या आएगा? ईस्टवर्ड शो होगा। तो ईस्टवर्ड शो होगा तो आपको देखो इसमें पहली ऑप्शन में है, दूसरी में है, और ये दोनों आपके क्या बन रहे हैं? गलत बन रहे हैं। तो इनमें से कोई एक आएगा। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे एक जो है रोम्बस बन रहा है इसमें, फिर यहाँ पे 2 रोम्बस बन रहे हैं, तो इसका मीनिंग है कि एक एक रोम्बस बढ़ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये आपकी पहली ऑप्शन जो है इसका आंसर बनेगा 15th, ठीक है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हैं पहले आपको एक जो है इसमें एक यहाँ पे एंटिटी है, एक शो की गई है माइनस, फिर यहाँ पे 2 डिवाइड है, फिर 4 प्लस है, फिर 8 स्टार है, ठीक है। 6 + 2 8, और आगे क्या आएगा? 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल क्या आएगा? 16।
तो 16 देखने हैं, 16 जो भी आपके पास यहाँ पे होगा वो 16 बनना चाहिए। अब 16 देखिए यहाँ पे नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, इसमें कुछ ज्यादा बन रहा है, तो इसका मीनिंग है कि ऑप्शन जो है डी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, और वो भी क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, जैसे कि इसमें दिया गया था, इसमें दोनों सिमिलर हैं, इसमें सिमिलर है, इसमें भी, तो इसमें भी आपके सिमिलर ही बनने चाहिए। क्लियर नाउ। अब देखिए जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ये भी आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन मतलब सिलॉस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ऑल टी आर एफ, जितने भी टी हैं वो एफ है। ठीक है, आगे है सम पी आर टी, कुछ पी टी है, ऑल टी आर एफ सम पी आर टी। सबसे पहले देखिए कंक्लूजन, नो एफ इज पी, कोई भी एफ पी नहीं है, बट रिलेशन क्या बन रहा है, इसमें सम रिलेशन बन रहा है, इसलिए क्या होगा, गलत। ठीक है, अगर आपके पास रिलेशन पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव है, तो देखते ही गलत कर सकते हो, डेफिनेट में आता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड आपका पॉसिबिलिटी का, यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड दिया गया, सम एफ आर पी इज ए पॉसिबिलिटी, सम एफ आर पी इज ए पॉसिबिलिटी। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे एफ और पी का रिलेशन हमारे पास है। ठीक है, तो उस वजह से जब हमारे पास यही स्टेट जो है ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करता है रिलेशन, पॉसिबिलिटी में आ जाए तो वो गलत बनता है। ठीक है, इसका मीनिंग है कि हमारे पास ये दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, तो कौन सी ऑप्शन आएगी, नीदर वन नॉर टू। ठीक है, अब आपका 18th क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 7 मैन, इनके नाम है M1, M2, M3, M4, M5, M6 और M7, ये नाम दिए गए हैं और एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, सेंटर में फेस कर रहे हैं। तो हम इस तरह से बना लेते हैं, इसमें ये 7 लोग हैं। ठीक है, सभी का राइट इस तरफ और सभी का लेफ्ट दूसरी तरफ। ठीक है, अपने रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। M5 इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ M1 एंड M4, M5 जो है दोनों का नेबर है, M4 और M1 का। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि M5 इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ M1 एंड M4, M4 और M1 के इमीडिएट जो दोनों का नेबर है, मतलब दोनों के बीच में आएगा। और M6 इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ M1, इमीडिएट राइट, मान लीजिए M1 यहाँ पे है तो इसका इमीडिएट राइट में क्या बनेगा, M6, और क्योंकि M5 जो है इमीडिएट नेबर है M1 और M4 का, तो ये M1 और ये M4 आ गया, M5 इनके बीच में आ गया। ठीक है, आगे पॉइंट गिवन है कि M7 इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ M6 और M3, M6 का नेबर नहीं है, यहां पे नहीं बनेगा, M3 का भी नेबर नहीं है। ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या बनेगा कि अगर मैं मान लीजिए यहां पे प्लेस करूंगा इसको, तो M3 तो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग है कि अगर मैं M7 को इधर प्लेस करूंगा तो M3 को मैं इधर रख सकता हूं ना। ठीक है, तो इससे दूर हो गया, तो यहां पे कोई ना कोई जो हमारे पास रहता है दैट इज M2, तो M2 के यहां पे प्लेस किया जा सकता है। अब हमारे पास जो यहाँ पे बोला गया इसमें क्वेश्चन है कि हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ M7, तो M7 जो हमने बनाया तो इसका सेकंड है। देखिए ये राइट ऐसे आएगा क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो M7 का पहला राइट ये बना, दूसरा राइट ये बना, तो कौन सा बन रहा है, M5 जो है इसका आंसर बन रहा है ये। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें गिवन है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सोबर इज कोडेड एज TQEIW, तो SOBER ये दिया गया है TQEIW, ये यहां पे दिया गया। अब हमें फाइंड आउट करना है इसमें से कि जो है अल्टार वर्ड जो है इसको हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए T से S से T हुआ तो क्या आ रहा है, S19 पे T20 पे। ठीक है, तो +1, O से Q, O15 पे है और Q 17 पे है। ठीक है, तो क्या आएगा 15 से 17, तो उसमें +2। ठीक है, B2 पे है E5 पे, तो क्या आएगा इसमें +3 बन रहा है। ओके, और 5 से 9 आप देख सकते हैं +4, और 18 से 23 क्या बन रहा है +5, तो उसमें लेफ्ट टू राइट जो है नंबर बढ़ रहा है, जो भी इसमें एडिशन हो रही है वो लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, मतलब पहले लेटर से लास्ट लेटर की तरफ। अब हमें सेम इसमें करना है अल्तार वर्ड, तो उसमें देखिए इसमें +1 करके क्या आएगा B, +2 करके क्या आएगा, L के बाद आता है M, M के बाद क्या आता है N। ठीक है, इसमें +3 करो तो क्या आएगा W, 23 पे W होता है, T20 पे 23 पे W, और इसमें +4 करने पे क्या आएगा E, और इसमें +5 करने पे क्या आएगा, +5 करने पे आएगा W। ठीक है, आप देख सकते हैं R यहाँ पे है तो ये W आ जाएगा।
तो क्या आ रहा है BNWEW, तो BNWEW, तो ये बन रहा है आपका, ये ऑप्शन डी बन रहा है। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक मिनट, ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक दी फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। हमें करेक्ट बनाना है। ठीक है, ये फिर से आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनमें इंटरचेंज करना है दो नंबर्स को। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, देखिए अगर मैं 9 और 8 को इंटरचेंज करूंगा, 8 नीचे आ जाएगा, देखिए 72। ठीक है, डिवाइड में 8 आ गया, मल्टीप्लाई में 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 8 8 9 जा, देखिए 72। 72 में 6 ऐड करने पे क्या बनेगा, 78। तब हम 100 पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो पहला तो आपका गलत है। ठीक है, ये पहले वाला जो होगा आपका गलत है। अब हम क्या करते हैं, इसमें 9 और 6 को करके देखते हैं। तो 9 यहां पे, इसकी जगह 6 कर दो, 6 की जगह 9। अब 72, ठीक है, 9 और 8 को कर लिया हमने, सेकंड वाला गलत था। अब इसको देखिए, 72 में डिवाइड करेंगे 6 से, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसमें हमें जो है यहाँ पे आ जाएगा 12, 96 और यहाँ पे प्लस 9, इधर 9 है, -5, तो क्या बनेगा 4। तो 96 प्लस 4 करने पे क्या बन रही है वैल्यू, 100 बन रही है। इसका मीनिंग है कि ऑप्शन ए ही इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। देखिए यहाँ पे ये पिंकीज करके वर्ड है, इसको लिखा गया OJMLXT, तो PINKYS, तो OJMLXT। हमें रिलेशन देखना है। देखिए P से O 16 से 15 बन रहा है, तो -1 हो रहा है। ठीक है, 9 से 10 बन रहा है, तो +1, N से M 14 से 13 हो रहा है, तो -1, और 11 से 12 बन रहा है, तो +1। ठीक है, फिर 25 से 24 हो रहा है, तो -1, और 19 से 20 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, +1। ये शुरू कहां से हुआ, ये -1 +1 +1। ठीक है, अल्टरनेट में चल रहे हैं। यही चीज को हम किस में करेंगे, इस वर्ड में यूज करेंगे। ठीक है, अब यहीं पे करके देखते हैं। देखिए जैसे कि G में -1 कर देंगे, तो -1 क्या आएगा, G से पहले क्या आता है, F, इसमें +1 कर दो, +1 करने पे क्या बनेगा, B, इसमें -1 करो, तो -1 करने पे क्या आएगा, L। ठीक है, FBL आपको कहां पे मिल रहा है, ये 3 जगह पे मिल रहा है। आगे देखिए, इसमें हम +1 करते हैं, तो P के बाद क्या आएगा, Q, और इसमें -1 करते हैं, तो क्या आएगा, R, और इसमें +1 करते हैं, तो क्या आएगा, U। तो FBLQRU, FBLQRU, जे की जो कि आपकी ऑप्शन बी बन रही है। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी आपका एनालॉजी के रिलेटेड है। अब देखिए इसमें एनालॉजी किस तरह से बन रही है, KRY, इसका है NW और R, रिलेशन बन रहा है। देखिए K 11 पे है, ठीक है, N 14 पे, R 18 पे, W 23, Y 25 पे, और R 18। इसमें रिलेशन क्या बन रहा है वो देखना है हमने। 11 से 14 हुआ, तो क्या बन रहा है, इसमें +3 हो रहा है। 18 से 23 हुआ, तो +5 बन रहा है। ठीक है, और इसमें देखिए आगे 25 से 18, तो -7 बन रहा है इसमें। ठीक है, 25 से 18 पे जाना, तो 8 7 15। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है +3 +5 और -7। क्या यही चीज यहाँ पे एप्लीकेबल है, वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे +3 करने पे क्या बन रहा है, 16 और 3 कितना बना, 19। 19 का मतलब है S आपको 2 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, या तो B होगा या फिर D। ठीक है, फिर आप देखिए इसमें +5 करना है, तो B में 5 ऐड कर दो, B 2 पे आता है, 5 ऐड करने पे क्या बना, 7। 7 का मतलब है G, तो G वाली यही ऑप्शन है जिसमें कि बनेगा, तो ऑप्शन D बनेगा। देखिए एक और चीज, X जो 24 पे आता है, 24 से 7 कम कर दो, 24 से 7 कम किया, 17। 17 पे क्या आता है, Q, जो कि इसमें बन रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर बनेगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें रिलेशन देखिए, अब ये बताया गया आपको कि इस जो सेट की जो रिलेशन बन रहा है और इस सेट का रिलेशन ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक कुछ सीक्वेंस बन रहा है कोई, और यही सीक्वेंस हमें चाहिए इन ऑप्शन में से। ठीक है, अब देखिए 4
चार जो होता है 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, मतलब एक सीक्वेंस है 2 3 4। देखिए यहाँ पे ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें ऐसा रिलेशन देखना है। तो ये हमें रिलेशन कहाँ पे देखने को मिल रहा है, देखिए ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है। तो ये हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 24 नंबर है। अब इसमें गिवन है कि ए और बी, यहाँ पे कोई मिरर लगाया गया, मिरर है और इसमें जब हम इसकी इमेज देखेंगे तो ये हमें इस फॉर्म में दिखेगा कि जो एरो जो हमारे पास इस तरफ बन रहा है, ये एरो हमें इस तरफ दिखेगा। ठीक है, कुछ इस फॉर्म में बनेगा और इसमें जो इस साइड ये जो पोर्शन है यहाँ पे 2 पोर्शन, ये चीज हमें राइट साइड दिखेगी, जो लेफ्ट वर्ड डाउन है ये राइट वर्ड डाउनवर्ड दिखेगी। ठीक है, नीचे, ठीक है डाउन इसमें, और जो ऊपर है राइट साइड टॉप पे वो हमें लेफ्ट साइड टॉप पे दिखेगी। तो ये इमेज हमें कहां पे देखने को मिल रही है, ये इमेज हमें देखने को मिल रही है ऑप्शन ए में। ठीक है, सेकंड भी बन रही है बट इसमें क्या है, ये थोड़ा टिल्ट हो चुका है, इस वजह से ये गलत बन रहा है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा इसी तरह से, इसमें भी मिरर बताया गया। अब मिरर में देखें, ये जो यहाँ पे ये जो डॉट दिख रहा है टॉप कॉर्नर पे दिख रहा है, ठीक है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, तो ये आपको दिखेगा लेफ्ट साइड ही दिखेगा बट बॉटम साइड, बॉटम में दिखेगा, तो ये बॉटम में इस तरह से दिखेगा। और एक बीच में जो डॉट है वो उसी तरह से दिखेगा, जो कि ये शेडेड डॉट है। ठीक है, तो इस तरह से बनेगी इमेज। और ये जो एरो, ये जो डाउनवर्ड राइट साइड डाउनवर्ड इसमें था बॉटम कॉर्नर पे, तो ये क्या कहां पे दिखेगा, राइट वर्ड ही दिखेगा बट टॉप कॉर्नर। तो ये इमेज कहां पे बन रही है, ये इमेज आप देखो, ये आपको दिख रही है ऑप्शन सी में। ठीक है, सिमिलर इमेज है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आया होगा और आपने इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग का जो है इंपॉर्टेंस भी देखी होगी, क्योंकि इसके बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन एग्जाम में जाओगे तो आप इनको एक बार गो थ्रू जरूर करें, जितने भी इसके टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेशन, आई होप आपको समझ आया होगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं अभी पीडीएफ माइक्रो कोर्स के बारे में, माइक्रो बस के बारे में। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको डिफरेंट इसमें टॉपिक बताया, एग्जाम्पल के लिए हम जो है कोडिंग डिकोडिंग को ही ले लेते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 से 5 क्वेश्चन हमने इसमें देखे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि रेदर देन परचेजिंग फुल पैकेज, जिसमें कि आपको पूरे सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है, और हो सकता है कि आप सब्जेक्ट का ही लेना चाहते हो तो पूरे इसमें जितने भी हैं वो आपको पूरा कोर्स मिलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, वो भी अच्छी बात है। बट क्या होता है कि अगर आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक टॉपिक को ही परचेज करना है तो वो क्या करेगा, वो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा है। इसमें आपको क्या मिल रहा है, टॉपिक के साथ में आपको उसमें वीडियो कोर्सेज, वीडियो क्लासेस तो मिल रही हैं, साथ ही साथ आपको वेब नोट मिल रहे हैं जिसमें कि आपको पीडीएफ और नोट्स मिल रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अवेल कर सकते हैं फ्रॉम अभी पीडीएफ। एंड दैट इज द एंड ऑफ द सेशन। Thank you for your cooperation. Please be sure to like this video and subscribe our channel. Thank you.